क्या हाल है बच्चों। आज हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है मैया मैं नहीं माखन खायो। तो अब तक कितना चैप्टर हो गया? 8 चैप्टर हो गया है। अभी हम लोग का 9वां चैप्टर चल रहा है। तो हम लोग अभी जो है क्लास 6 एनसीईआरटी की जो हिंदी की पुस्तक है मल्हार, अभी उसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट को इसी तरीके से पहले समझेंगे, उसके बाद उसके प्रश्नों को हल कर लिया करेंगे। तो आज हमारा 9वां चैप्टर है जिसका नाम है मैया मैं नहीं माखन खायो। पार्ट 9, मैया मैं नहीं माखन खायो। इसमें क्या है, जो कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान की जो बाल अवस्था है उस घटना को सूरदास जी ने बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत ही सुंदरता से उसको लिखा है। तो इसी जो कविता है, इस कविता को पढ़ेंगे, इस कविता को समझेंगे, और इसमें कृष्ण जी और उनकी माँ यशोदा जी के बीच में जो संवाद हो रहा है उस संवाद को समझने का प्रयास करेंगे। उसमें भावुकता है, उसमें प्रेम है, इसमें वात्सल्य है, और इन सब चीज़ों को भी हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, पहले ये जो कविता है इस कविता को पढ़ते हैं। क्या है ये जो कविता है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये जो मथुरा और आगरा का क्षेत्र है यहीं पे ब्रज भाषा बोली जाती है। तो सूरदास जी ने इसे ब्रज भाषा में लिखा है। अब देखिए क्या लिखा है, मैया मैं नहीं माखन खायो। जो कृष्ण भगवान हैं जो बाल अवस्था में हैं वो कह रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है। उसके बाद देखिए, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। जब सुबह हुआ था तभी मैं मधुबन की ओर चला गया था, मधुबन चला गया था। मधुबन क्या आता है, मान लीजिए वन टाइप का, मान लीजिए बहुत बड़ा जंगल नहीं, छोटा मोटा जंगल, जो हमारे गांव के आसपास का जो झाड़ झाड़ वाला एरिया रहता है उसी को यहाँ पे मधुबन कहा गया है। फिर देखिए क्या लिखा है, चार पहर बंसी वट भटक्यो सांझे घर आयो। मतलब मैंने 4 पहर वहीं बिताया है और शाम होने के बाद मैं घर आया हूँ। पहर का मतलब होता है, पहले के समय में जो समय को मापने का इकाई था वो पहर था, पहर में नापते थे। पहर में शायद 3 घंटा होता है। पहले तो घड़ी थी नहीं, इसीलिए पहर में नापा जाता था। और 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, ऐसे टोटल 8 पहर होते थे। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, मैं बालक बहन को छोटी छीको के ही विधि पायो। मैं बालक हूँ जिसकी बाहें छोटी हैं, जिनके हाथ छोटे हैं, और मैं कैसे, जिसमें माखन रखा है, जिस बर्तन में या सामान में, मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो। जितने भी ग्वाल हैं वो मेरे शत्रु हैं और उन्होंने ही जानबूझकर मेरे मुंह पे क्या है, माखन को लगा दिया है। तू माता मन की अति भोरी इनके कहे पतियायो। माँ तुम मन की बड़ी भोली है और इनके कहने पे आ गई। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, जिस तेरे कछु भेद उपजी है जानी परायो जायो। कह रहे हैं कि माँ तुम्हारे मन में जरूर शंका उपजी है कि तुम उन पराय, मुझे पराया समझ रही हो। फिर देखिए क्या लिखा है, ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। कह रहे हैं कि माँ ये अपनी लाठी और एक कपड़ा समझ लीजिए, कपड़ा नहीं मतलब चादर समझ लीजिए, जो कृष्ण भगवान जब जाते थे बैलों के साथ, गायों के साथ, तो ये 2 सामान लेके जाते थे, एक डंडा लेके जाते थे और एक चादर लेके जाते थे। तो वही कह रहे हैं कि माँ आप इसको ले लो। और मैं बहुत घूमा हूँ इन सब चीज़ों में, बहुत रहा हूँ, बहुत ही नाच नचाए हो। मतलब यही जो गाय हैं इनके पीछे मैं बहुत नाच नाचा हूँ, बहुत घूमा हूँ। तो उसी को वो कहना चाह रहे हैं, कहने का प्रयास कर रहे हैं। सूरदास तब बिहसी जसोदा ले उर कंठ लगायो। तो सूरदास जी कहते हैं कि माँ जब ये सारी बातें को सुनती है उसके बाद क्या कहते हैं, मुस्काती है और कृष्ण जी को गले से लगा लेती है। तो यहीं पे जो हमारा कविता है, ये कविता तो समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कवि से परिचय। इसमें क्या है, सूरदास जी, सूरदास जी क्या था, सूर नाम होता है, जो आँख से देख नहीं पाते हैं उन लोग को सूर कहा जाता है। तो सूरदास जी का नाम इसी कारण हो सकता है कि सूरदास पड़ा हो। तो ये क्या था, 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया था। ये कृष्ण भक्त थे। कृष्ण जी की जो लीलाएं थी उन पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। कृष्ण जी के बाल अवस्था के बारे में बहुत कुछ लिखा है, कृष्ण जी के दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो ये क्या थे, कृष्ण भक्त थे, हमेशा कृष्ण जी के ही जो भक्ति है उसी में ये लीन रहते थे। फिर देखिए क्या लिखा है, ये अधिकतर जो मथुरा का क्षेत्र है, मथुरा, गोवर्धन, ये जो क्षेत्र है इन्हीं क्षेत्रों में ये अधिकतर रहा करते थे।
फिर आगे देखिए क्या लिखा है, इनकी रचनाएं ब्रजभाषा में उपलब्ध है। देखिए अभी मैं बता रहा था ना ब्रजभाषा, जो ये वाला क्षेत्र है मथुरा वाला क्षेत्र, इसे ब्रजभाषा बोलते हैं। और ये जो अयोध्या का साइड है यहाँ पे अवधी बोली जाती है, और ये जो बलिया आजमगढ़ वाला साइड है यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। ये रचनाएं इतनी सुंदर है कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित है। जैसे बहुत सारे गाने आपको मिल जाएंगे कृष्ण जी के ऊपर। तो क्या है, इन्हीं सब चीज़ों से प्रेरित होकर ही जो अभी के गाने हैं उन गानों को लिखा गया है। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। देखिए मैं अभी बता रहा था ना कि जो सूरदास जी हैं उन्होंने अधिकतर जो है उनकी बाल अवस्था पे ही जो कविताएं लिखी हैं, अधिकतर कविताएं देश भर में गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट कविता रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाए। मतलब उनकी जो रचना थी वो अलग ही लेवल की थी, अलग ही दर्जे आला दर्जे की थी, इस कारण उसे उन्हें महाकवि कहा गया। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। जो उनकी मृत्यु है वो 16वीं शताब्दी में हुई थी। अब देखिए प्रश्नों पे आ जाते हैं। पहला क्या है, मेरी समझ से। इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए कृष्ण ने क्या तर्क दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए मुझे तुम पराई समझते हो, ये नहीं होगा। मेरी माता तुम बहुत भोली हो, ये भी नहीं हो सकता। मुझे यह लाठी कंबल नहीं चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं, यही होगा इसका आंसर। मेरे छोटे 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 हाथ छीके, क्या है, छीके। ठीक। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में क्या कर रहा है, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे, गाय चरा रहे थे, नहीं, माखन खा रहे थे, ये हो सकता है। माखन खा रहे थे, तभी तो उनके गाल पे माखन लग गया था। और उनकी माँ को वो क्या कह रहे थे कि माँ मैं माखन नहीं खायो। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए फिर वही खा में क्या कर रहा है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने उत्तर ही क्यों चुना। तो पहले वाले का देखते हैं, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। तो उसमें कृष्ण जी बताते हैं ना कि मेरे तो छोटे छोटे हाथ हैं और मैं उस बर्तन या जिसमें माखन रखा है मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरे हाथ छोटे हैं। तो वो अपनी जो सफाई देते हैं उस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। फिर दूसरा वाला देखिए क्या लिखा है, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। तो श्री कृष्ण पहले आने से पहले माखन खा रहे थे। उनकी माँ पूछती है कि क्या कर रहे हो, तुम्हारे क्या माखन तुमने खाया है, क्योंकि उनके जो गाल हैं उस पर माखन लगा रहता है। फिर वो सफाई देते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, मेरे जो ग्वाल दोस्त हैं शत्रु हो गए हैं और उन्होंने ही जानबूझकर मेरे गाल पे लगा दिया ताकि लगे कि मैंने ही माखन खाया है। तो इस चीज़ को लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए मिलकर करें मिलान में, पाठ में से चुनकर यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। देखिए जसोदा जो लिखा है इस वाले को देखिए करते हैं, ये है मिलकर करें मिलान वाले में। देखिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है, रटने से ज़्यादा ज़रूरी है समझना, ताकि जब आप एग्जामिनेशन में आप लिखें तो आपको दिक्कत ना हो। आपको ये याद ना करना पड़े कि इस प्रश्न का मैंने क्या याद किया था, मैंने क्या रटा था। जब समझे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप क्वेश्चन देखते ही फटाक से समझ जाएंगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। देखिए पहला वाला जो है यशोदा, इसमें तो आपको पता ही होगा, यशोदा श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। देखिए श्री कृष्ण जी को पालने वाली माँ थी यशोदा और उनको जन्म देने वाली माँ थी दूसरी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। एक का क्या हो जाएगा, 4 नंबर। लेकिन जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, पहर। पहर का मतलब देखिए बताया था ना, समय मापने की इकाई। 3 घंटे का एक पहर होता है, एक दिवस में 8 पहर होता है। और 8 से गुणा 3 करेंगे 24। तो अभी के समय में भी 24 घंटे होते हैं, उन्हीं को 3-3 घंटे में बांट दिया गया तो टोटल 8 पहर निकल आया। तो 2 का क्या हो जाएगा आपका, पहला। तीसरे वाले में आइए, लिखा है लकुटी कमरिया। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है लाठी और छोटा कंबल, कंबल समझ लीजिए, चादर समझ लीजिए, जो भी समझना हो। कमली, मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराया जाना। जब भी आप उनकी जो फोटो देखेंगे, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिख जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो लकुटी कमरिया की बात हो रही है वो क्या चीज़ है। एक बार आप लोग गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, देखिएगा बहुत बढ़िया से आ जाएगा, तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो 3 का क्या हो जाएगा, 8। फिर देखिए 4 नंबर क्या होगा, इसमें दिया हुआ है बंसी वट। तो इसको देखिए क्या लिखा है,
एक वट वृक्ष। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे तब वे इसी पक्षी वृक्ष के ऊपर चढ़कर वंशी की ध्वनि से गायों को पुकार कर उन्हें एकत्रित करते थे। श्री कृष्ण जी के जो बांसुरी थी उसमें इतनी अच्छी धुन थी कि उस धुन को बजाते ही जो गाय थी दूर दूर चल रही होती थी वो सभी इकट्ठा आ जाया करती। जब शाम का टाइम होता था उनको घर की ओर जाना होता था। तो उसी की बात हो रही है, बंसीवट। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग का नंबर 2। अब देखिए पाँचवें वाले पे आ जाइए। पाँचवा वाला क्या लिखा है, मधुबन। तो इसका हो जाएगा 7 नंबर। मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन, वन मतलब बहुत बड़ा भयंकर टाइप का वन नहीं, छोटा मोटा टाइप का वन। तो इसमें हो जाएगा 7। फिर आ जाइए 6 नंबर पे क्या होगा, छीको। छीको का मतलब हो जाएगा जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, जननी। नहीं, ये नहीं होगा। गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बुना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीज़ें जैसे दूध दही ऐसे रहता था। देखिए ऐसे ही ये बर्तन रहता था, इसी को ऐसे बांध के ऐसी कोई चीज़ रहता था उसी पर रस्सी पर लटका के ऐसे ही बांध के रख दिया जाता था। और ये है नीचे, ये ज़मीन मान लीजिए और ज़मीन से ऊपर ऐसी इसी चीज़ में बांध के लटका दिया जाता था। इसी की बात हो रही है, छीको इसी को कहा जा रहा है। तो 6 का क्या हो जाएगा आप लोग का नंबर 3। 7 नंबर पे आ जाइए। 7 वाला क्या है, माता। जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, जननी माँ। इसका नंबर हो जाएगा 5। और 8 नंबर में जो बच गया आपका ग्वाल, इसका हो जाएगा गाय पालने वालों के बच्चे, श्री कृष्ण के संगी साथी। जो श्री कृष्ण जी के साथ जो लोग घूमा करते थे, उनके साथ जो लोग गाय को चराते थे, उन्हीं को क्या कहा जा रहा है, ग्वाल कहा जा रहा है। तो 8 का हो जाएगा आपका नंबर 6। गाय पालने वालों के बच्चे, श्री कृष्ण के संगी साथी। जो गायों को पालते हैं उन्हीं को ग्वाल कहा जाता है। अब देखिए आगे को हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखिए क्या लिखा है, भोर भयो गगन के पीछे, मधुबन मोही पठायो। इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए जब मैं ऊपर समझाया था तो क्या कहा था कि जब भोर हुआ तभी तो मैं चला गया था, मधुबन मोही पठायो, मधुबन मुझे भेजा गया था ताकि मैं गायों को चरा सकूं। तो इस चीज़ को लिखिएगा, यही इसका जो होगा इसका अर्थ यही होगा। ठीक, अब दूसरा खा वाला देखिए, सूरदास तब बेहसी जसोदा लय उर कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी अपनी सफाई देते हैं तो जो माँ होती है वो मुस्काती है और उन्हें गले से लगा लेती है। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा। अब इसके आगे का देखते हैं, सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया। तो श्री कृष्ण ने बताया कि मैं भोर के समय चला जाता हूँ, मैं गायों के साथ था और मैं लाठी और कंबल लेके जाता हूँ साथ में। इन सब चीज़ों का उल्लेख कर दीजिएगा। फिर खा वाले में देखिए, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगाया। उनके जो सफाई देने के तरीके को, उनके जो उन्होंने जो झूठ बोला था, लेकिन ये बहुत ही बचपन, बहुत ही प्यारे तरीके से जो झूठ बोला था और वो जो अपनी सफाई दे रहे थे अपने झूठ को छिपाने के लिए, उन सब चीज़ों को देख कर ही उनकी माँ जो थी उनको गले से लगा लेती हैं। अब देखिए कविता की रचना। भोर भयो गगन के पीछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी वट भटकियो, साज परे से घर आयो। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से पढ़िए, देखिए। पठायो और आयो दोनों शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी है। इसे तुक कहते हैं। जैसे गए, खाए, घूमे फिरे, नहाना धोना, ये जो होता है ये तुक होता है। जैसे लास्ट में कोई पंक्ति लिख रहे हैं, मैं घर जा रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ, तो जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, देखिए तुक बन गया कि नहीं, उसी की बात हो रही है। एक पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है। अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का उपयोग करते हैं। जैसे गाना भी आप सुन लीजिए, कोई गाना, उस गाना को जब आप लिखेंगे तो देखेंगे कि उसका जो अंतिम शब्द है और उसके बाद नीचे के जो पंक्ति है उसका अंतिम शब्द में तुक मिलेगा, तभी तो गाना इतना सुंदर लगता है। फिर आगे देखिए, अन्य इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है, आदि। जैसे इसमें माँ और बेटे की जो संवाद है उसको दिखाया गया है, श्री कृष्ण के बाल अवस्था के बारे में बताया गया है, ठीक, मधुबन के बारे में बताया गया है,
फिर उसमें ग्वाल का उल्लेख किया गया है, श्री कृष्ण के माखन खाने से संबंधित जो चित्र है उनका वर्णन किया गया है, ये सब लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, अपने समूह की सूची में कक्षाओं में सबके साथ। तो इसमें यही जो आप चीज़ें लिखेंगे, इसकी विशेषता लिखेंगे। इसके जो शब्द हैं बड़े ही सरल हैं, समझ में आ जाता है जो भी लिखा गया है। ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा और अपने समूह में अपने दोस्तों के साथ इसको साझा कर लीजिएगा, बस इतना ही करना है। अब देखिए, अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे? जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो उसी चीज़ से बचने के लिए वो ये तर्क दे रहे होते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है और ये तो ग्वाल हैं जो मुझ पर ऐसा झूठा आरोप लगा रहे हैं। फिर देखिए, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा? हो सकता है श्री कृष्ण जी के आंखों में आंसू आया हो, उसे देखकर माँ के आंखों में भी आंसू आया हो। तो ये हमें अपने कल्पना और अनुमान से, तो इसको अपने हिसाब से लिखिएगा, सबका अलग अलग लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि इसको भी छाप दीजिए, इसको अपने अनुमान से कीजिएगा। अब उस जगह पे अपने आप को रख के देखिएगा, तो फिर जैसी फीलिंग होगी, जैसा आपको लगे, उस हिसाब से वो आंसर आप लिख दीजिएगा। अब देखिए, शब्दों के रूप वाले में क्या करें। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं, इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। भोर भयो गयन के पाछे, इस पंक्ति में पाछे शब्द आए हैं, इनके लिए पीछे शब्द का उपयोग भी किया जा सकता है। इस पद में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप से लिखते और बोलते होंगे। नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं इस प्रकार से लिखिए। परे मतलब उस ओर, इस वाले को हम लोग लिख लेते हैं। यह है शब्दों के रूप वाले में कर रहे हैं, शब्दों के रूप वाले में। फिर देखिए, पहला वाला क्या है, फर्स्ट वाला परे, परे का हो जाएगा उस ओर, ठीक। 2 नंबर क्या है, कछु, मतलब कुछ। ये जो है ये मानक हिंदी है, मानक हिंदी में हम लोग ऐसे ही तो बोलते हैं। और ये कछु क्या है, ये लोकल लैंग्वेज है, ब्रज भाषा है, ठीक। इसीलिए ये दोनों चीज़ एक ही है, मतलब भी एक ही है, लेकिन भाषा अलग अलग होने के कारण इसकी जो लिखावट है वो अलग अलग है। ये मानक हिंदी है, ये ब्रज हिंदी है, बस यही कारण है। फिर देखिए लिखा है छोटो, छोटो का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा, ठीक। ये मानक हिंदी है, ये ब्रज है। 4 नंबर देख लीजिए, लय मतलब लो, इंक खत्म हो गया, समझ लीजिए, लय का होगा लो, ठीक। 5 नंबर पे आ जाइए, विधि। विधि का नीचे देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है रीति, रीति लिख दीजिएगा। फिर है नाही, 6 नंबर है, इसका लिख दिया नहीं। और बचा आपका 7वां भोरी, भोरी का हो जाएगा भोली, ठीक। ये हो गया शब्दों के रूप वाले में। अब आइए ख नंबर पे, पद में से कुछ शब्द चुनकर नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं, शब्दों को उनके सही अर्थों में मिलान कीजिए। ये भी है शब्दों के रूप वाले में। तो का वाला ये था और खा वाला अभी हम लोग कर लेते हैं। इसमें देखिए, उपजी का मतलब क्या होगा, 1 नंबर क्या होगा, हाँ देखिए, उपजी का होगा उपजना, उत्पन्न होना, 2 हो जाएगा, ठीक। 2 नंबर का क्या हो जाएगा, लिखा है ना जानी, जानी का हो जाएगा आपका जानकर समझकर, 3 नंबर। 3 हो जाएगा जायो, जायो का हो जाएगा जन्मा। 4 नंबर देख लीजिए क्या है, जिए, जिए का हो जाएगा मन जी, मतलब हो जाएगा आपका 7 नंबर वाला। 5 का देख लीजिए क्या लिखा है, पठायो, पठायो का शायद भेज दिया, 11। 6 नंबर का देख लीजिए क्या लिखा है, पटियायो, पटियायो का हो जाएगा विश्वास किया सच मानकर, ठीक। हो जाएगा बहियन, 7 नंबर देखिए, बहियन का हो जाएगा बा। 8 नंबर देख लीजिए क्या है, विधि, विधि का हो जाएगा, बताया था ना वहाँ पे प्रकार रीति, तो यही वाला आप लोग लिख लीजिएगा, 5 नहीं 5 नंबर नहीं, 6 नंबर। और 9 वाला देख लीजिए क्या लिखा है, बिहसी, बिहसी का बताए थे ना मुस्काई, 1। 10 नंबर क्या हो जाएगा, भटकायो, भटकायो का क्या हो जाएगा, भटकायो का
भटकाया होगा क्या होगा? दस, 10 नंबर हो जाएगा। फिर है 11, लपटायो का क्या होगा? 9 नंबर। मला लगाया पोता। तो इस तरीके से आपका ये खा वाला भी खत्म हो गया। 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3, 3 का 8, 4 का 7, 5 का 11, 6 का 4 और 7 का 5, 8 का 6, 9 का 1, 10 का 10 और 11 का 9। इस तरह आपका ये वाला भी खत्म। अब देखिए वर्ण परिवर्तन में आइए कि इसमें देखिए क्या करना है। तू माता मन की अति भोली, भोली का अर्थ है भोली, यहाँ ला और रा वर्ण परस्पर बदल गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ शब्दों में भी ला या रा और रा में वर्णित परिवर्तन हुए हैं। ऐसे शब्द चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो देख लीजिएगा, जैसे भोली लिखा था वहाँ पे क्या होगा? भोली होगा, इसमें दिया भी हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जब आप खोजेंगे। जैसे विधि का क्या हो जाएगा? रिधि हो जाएगा। पठायो का भेजना हो जाएगा। जानी का मतलब जानना हो जाएगा। ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग। ये इसका कारण क्या है? क्योंकि ये ब्रज में लिखा गया है और जब मानिक हिंदी में लिखेंगे तो इसका जो शब्दों का जो वर्ण है उस वर्णों में ही केवल हमको चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए पंक्ति से पंक्ति वाले में, पंक्ति से पंक्ति वाले में पहले वाला क्या दिया है? भोर भयो गैन के पीछे मधुबन मोही पठायो। तो पहले वाले का हो जाएगा आपका, इसमें देखिए लिखा हुआ है सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया गया। तो एक का हो जाएगा 4। 4 पहर बंसी वट भटकायो सांझ परे घर आयो। तो इसमें हो जाएगा सुबह नहीं, इसका हो जाएगा 5। क्या लिखा हुआ है 5 में? 4 पहर बंसी वट में भटकने के बाद सांझ होने पर घर आया। फिर तीसरा देखिए, बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी है, मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ? तो इसका हो जाएगा 1 नंबर। चौथे वाला देख लीजिए, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो। तो इसका हो जाएगा आपका, ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, उन्होंने मक्खन हट पूर्वक मेरे मुख पर लिपटा दिया। तो इसका हो जाएगा 6 नंबर। पाँचवा देख लीजिए, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया। इसका हो जाएगा 2। और छठा वाला जो बच गया आपका, जिये तेरे कछु भेद उपजी है जानी परायो जायो। तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया, नहीं, इसका हो जाएगा बच्चों 2। इसका हो जाएगा 2 और इसका तीसरा। ठीक, इस तरह आपका ये वाला भी हो गया। अब देखिए पार्ट से आगे वाले में क्या करना है। आपकी बात, मैया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। कभी कभी हमें दूसरों के सामने सिद्ध करना पड़ जाता है कि यह कार्य हमने नहीं किया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कब, किसने, किसके सामने आपने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, उस घटना के बारे में बताइए। ऐसी जो भी अधिकतर घटनाएं होती हैं वो क्लास में ही होती है कि दोस्त मेरा कुछ और कर देता है और फिर इल्ज़ाम आ जाता है दूसरे के ऊपर, फिर उसे अपने टीचर के सामने सफाई देनी पड़ती है। तो ऐसी कोई घटना आपके साथ क्लास में हुई हो तो उसका उल्लेख कर दीजिएगा। घर की वस्तुएं, मैं बालक बहन को छोटो छीको की विधि पायो। देखिए अपनी पुस्तक में देखेंगे तो छीको को बना के दिखाया गया है। ये आज से 25-30 साल पहले जो गांव के घर होते थे उनमें इन छीकों का प्रयोग किया जाता था। दही वही रखने के लिए, दूध रखने के लिए इन छीकों का प्रयोग किया जाता था। अब तो बर्तन आ गए हैं, एल्युमिनियम के, स्टील के बर्तन आ गए हैं, उसमें रखा जाता है। अब देखिए छीका घर की एक ऐसी वस्तु है जिसे सैकड़ों वर्ष में भारत में उपयोग में लाया जा रहा है। सैकड़ों वर्ष मतलब 100 साल से भी ज़्यादा समय से। नीचे कुछ और घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं? चित्रों के नाम लिखिए। यदि किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक, परिजन या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। तो पहले में तो देखिए मटका हो जाएगा, फिर स्त्री हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, टेबल ना कह के मेज कह दीजिए सही रहेगा, सिलाई मशीन है, फिर चारपाई है, बोतल है, फिर है इसको क्या बोलते हैं, ये चावल झाड़ने के लिए वो होता है, फिर सिलबट्टा है, फिर ये जो उसको पीसने के लिए गेहूँ पीसने वाली बेना है, फिर है मथनी है, छन्नी है, फिर ये क्या है, फिर यही सब है। इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसमें तो कई सारे नाम हमको खुद नहीं पता।
फिर देखिए, आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। दूध से दही मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से घी बनाया जाता है। नीचे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया संबंधी कुछ चित्र दिए गए हैं। अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या इंटरनेट आदि की सहायता से दूध से घी बनाने की प्रक्रिया लिखिए। सबसे बढ़िया काम, अपनी मम्मी से जाइए, पूछिए कि कैसे बनाया जाता है, उस पूरी प्रोसेस को देखिए, तब आप एकदम बढ़िया से समझ जाएंगे। या यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर दीजिए कैसे घी बनाया जाता है, तो पूरा वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे। फिर अगर कोई पूछेगा तो बहुत आसानी तरीके से आप बता देंगे। अब इसके बाद क्या है, समय का माप। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 4 पहर बंसी वट भटकायो, सांझ परे घर आयो। पहर और सांझ शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। जैसे शाम का समय होता है उसे सांझ कहते हैं, जब सूरज ढलने को होता है। समय बताने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपने समूह में मिलकर सूची बताइए और कक्षा में साझा कीजिए। जैसे अब इसमें खुद ही दिया संकेत में, कल, ऋतु, वर्ष, अब, पखवाड़ा, दशक, वेला, अवधि आदि, इसमें ऑलरेडी दे दिया है। खा वाला देखिए क्या लिखा, श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे। सुबह में जाते थे और आते थे शाम के टाइम, तो मान के चलिए 6 घंटा से तो ऊपर ही रहता होगा। मान लीजिए वे शाम को 6 बजे गाय चरा कर लौटे, वे सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकलते होंगे। तो 6 बजे मान लीजिए, तो 6 से 6 12 घंटा हो गया। दोपहर का अर्थ है दोपहर का समय, जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है तब और तीसरे पहर का प्रारंभ होता है। यह लगभग 12 बजे का समय होता है जब सूर्य सिर पर आ जाता है। बताइए दिन के पहले पहर का प्रारंभ कितने बजे होगा, वही 6 बजे होगा। अब देखिए, हम सब विशेष हैं। महाकवि सूरदास दृष्टिबाधित थे। मैं पहले बताया था कि जो सूरदास थे वो देख नहीं पाते थे, इसीलिए उनका नाम ही सूरदास पड़ा था। सूर का मतलब ये होता है जो देख ना पाए। उनकी विशेष क्षमता थी उनकी कल्पना शक्ति और कविता रचना की कुशलता। देखिए, ऐसे लोगों की जो दूसरे जो सेंसर्स हैं वो बहुत तेज काम करते हैं। जैसे वो अगर देख नहीं पाते ना, तो उनको सूंघने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति उनकी बहुत तगड़ी होती है। वे सुन के बहुत सारी चीज़ों को अनुमान लगा लेते हैं। अगर आप आसपास किसी ऐसे लोग को देखेंगे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे कि जो लोग देख नहीं पाते उनका कान बहुत तेज काम करता है, क्योंकि वो अपने कान का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो कान वाली जो शक्ति है उनकी वो बढ़ जाती है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम सबसे विशेष और सबसे भिन्न बनाते हैं। नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेष क्षमताएं क्या है, विचार कीजिए और लिखिए। आपकी क्या है, जैसे सचिन तेंदुलकर की विशेष क्षमता क्या थी, क्रिकेट खेलना। लता मंगेशकर जी का गाना गाना। ऐसे जिसकी जो विशेष क्षमता है, आपके अंदर क्या विशेष क्षमता है, सोचने की क्षमता बढ़िया है, या कोई गेम में आप बहुत बढ़िया है, उस चीज़ के बारे में उल्लेख कर सकते हैं। आपके परिजन के बारे में, अपने शिक्षक के बारे में या अपने मित्रों के बारे में कोई ऐसी विशेष क्षमताओं के बारे में जानते हो तो उसका उल्लेख कर दीजिएगा। एक विशेष क्षमता ऐसी भी है जो हम सबके पास होती है, यह क्षमता है सबकी सहायता करना, मतलब परोपकार का भाव, सबको भले के लिए सोचना। तो बताइए, इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे। एक सहपाठी पढ़ना जानता है, उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसे समझाने का प्रयास करेंगे, उसको उदाहरण से समझाएंगे। फिर देखिए लिखा है, एक सहपाठी को पाठ पढ़ाना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता, तो उसे आप सुना सकते हैं। अगर वो देख नहीं सकता है तो सुन सकता है। ब्रेल लिपि के बारे में बताइए, जिसमें जो देख नहीं पाते उनके लिए लिपि का आविष्कार किया गया। उस पर हाथ लगा के वो समझ जाते हैं कि कौन से अक्षर लिखे गए हैं। फिर देखिए, एक सहपाठी जो है बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, तो उसको बताइए कि भाई आराम से बोलो, उतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, उतना जल्दी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुछ बहुत बढ़िया जो मोटिवेशनल स्पीकर है उनको दिखा सकते हैं कि देखो इनसे सीखो, ये किस तरह बोलते हैं, उस प्रकार से तुम भी बोलना सीखो। एक सहपाठी बहुत अटक अटक कर बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, उसे बोलिए, समझाइए कि देखो भाई बोलो, बराबर बोलते रहो, जहाँ कोई ना रहे वहाँ पे भी बोलते रहो, जिससे तुम्हारे अंदर लय आ जाए, और जब तुम भाषण दो तो तुमको रोक रोक कर ना बोलना पड़े। एक सहपाठी को चलने में कठिनाई है और वह सबके साथ दौड़ना चाहता है, तो इसमें ये कर सकते हैं कि अपनी स्पीड तेज ना करके उसके साथ साथ दौड़ें, ताकि उसको भी लगे कि हाँ सब मेरे साथ हैं। एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है। अगर उसे सुनने में कठिनाई है तो लिख के आप बता सकते हैं कि देखो भाई जो सर ने पढ़ाया उसको लिख के बता दीजिए, मेन मेन चीज़ें बता दीजिए कि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, ये चीज़ कर सकते हैं। फिर देखिए, आज की पहली है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। और जो खोजबीन के लिए है, सूरदास द्वारा रचित कुछ अनरचनाएं खोजे हुआ पढ़ें। तो नेट पे सर्च करेंगे, आपको तमाम मिल जाएंगे, उसको पढ़िए, समझिए और लिख लीजिएगा। आज की पहली में देखिए, इसको आप करेंगे बड़े आराम से हो जाएगा। तो आज का जो चैप्टर है ये क्लास चैप्टर 9 ये ख़त्म हो गया। अब कल हम क्लास चैप्टर NCERT का जो क्लास 6 हिंदी की जो पुस्तक है मल्हार,
उसका चैप्टर नंबर 10 कल हम लोग पढ़ेंगे, उसको पढ़ के ख़त्म भी कर देंगे। धन्यवाद।